बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बैंक इस्लामी के बारे में। अगर आप अपने घर बनाने के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं या फिर अपने कारोबार को चलाने के लिए, नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं, वो कम आमदनी वाले अफराद जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना ज़ाती घर बना सकें या अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें, वो बैंक अल इस्लामी से बगैर सूद के कर्ज़ा ले सकते हैं। बैंक अल इस्लामी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 3 मुफ्तियान के फतवे जारी किए हैं जो कि इनके ऊपर लिखे हुए हैं। 3 मुफ्तियान ने बैंक इस्लामी के बारे में कहा है कि ये बिल्कुल बगैर सूद के कर्ज़ा फराहम कर रहा है। वो फतवे मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या फिर घर को ख़रीदना चाहते हैं या अपने घर की तज़यीन व आराइश करवाना चाहते हैं या फिर आप अपने घर को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो आप बैंक अल इस्लामी से रब्ता कर सकते हैं। आपको पैसे मिल जाएंगे बैंक अल इस्लामी के ऑफिशियल जो इनका बैंक है वहाँ से आपको पैसे मिल जाएंगे। बगैर सूद के 1 रुपया भी आपसे सूद का नहीं लिया जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले वो मुफ्तियान जिन्होंने बैंक अल इस्लामी के बारे में कहा है कि ये बिल्कुल बगैर सूद के कर्ज़ा फराहम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनके नीचे नाम भी लिखे हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे साइन भी किए हुए हैं। पहले जो मुफ्ती साहब हैं उनका नाम है मुफ्ती इरशाद अहमद इजाज़। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मुफ्ती जावेद अहमद। तीसरे नंबर पे मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील। इनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर इन्होंने इस बात की तस्दीक की है, 2015 के अंदर इनसे फतवा लिया गया था इसके बारे में। तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इन्होंने क्या फतवा दिया है बैंक अल इस्लामी के बारे में। तो अब चलते हैं बैंक अल इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर आप अपने कारोबार के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसको और ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसे ले सकते हैं। और अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं नए सिरे से, या फिर आप अपने घर को रिप्लेस करवाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं घर, तो उसके लिए भी आप पैसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 25 सालों के अंदर अंदर इनको वापस कर सकते हैं। बाकी जो बैंक है उनके अंदर जो है लिमिट होती है 4 साल की, 5 साल की, 8 साल की। इसके अंदर 25 साल है। ये आपको इतना बड़ा टाइम दिया जा रहा है, आप 25 सालों के अंदर इनको पैसे वापस कर सकते हैं। और जिनकी लिमिट है वो 15 लाख तक है। 15 लाख रुपया आप बैंक अल इस्लामी से बगैर सूद के ले सकते हैं। जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी इसके बाद आपने माहाना किस्त के तहत इनको वापस करना होगी। तो सबसे पहले अगर आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, इसके बारे में जानना है, तो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपने आ जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है बैंकिंग के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको मिल जाएगा परचेज़। अगर आप घर को परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने आ जाना है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, घर ख़रीदने के लिए पैसे लेना चाहते हैं, तो उसका नीचे आपको लिंक दिया हुआ है अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे आप। इसके बाद आपने दोस्तों अपनी सिटी सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी सिटी, कौन के शहर आप रहने वाले हैं। इसके बाद आप अपना ईमेल यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे किस काम के लिए आपको पैसे चाहिए। तो हमें चाहिए होम फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पे आपने होम फाइनेंस को क्लिक कर देना है। इसके बाद हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन आदमी है जो इसके लिए अहल है, कौन आदमी है जो इसके लिए अहल नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आदमी अपने घर के लिए घर को परचेज़ करना चाहता है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए, तो वो पाकिस्तानी होना चाहिए। उसके पास जो नेशनलिटी हो पाकिस्तान की होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाती है सिटीज़। आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर के रहने वाले हैं तो आपके करीब तरीब जो की ब्रांच है बैंक अल इस्लामी की, वहाँ जाके आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं। वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन देना होगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। आपकी जो उम्र है, अगर आप जॉब पर्सन है, सैलरी पर्सन है, तो आपकी जो एज है वो 25 साल से लेकर 65 साल होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो इसके लिए जो आपकी एज है वो कम से कम जो है 25 साल से 60 साल ही है। इसके बाद अगर आप 2 आदमी लेना चाहते हैं तो वो भी 2 आदमी मिलकर भी इनसे पैसे ले सकते हैं अपने घर को रिप्लेस करवाने के लिए या ख़रीदने के लिए। तो फिर आपकी एज जो है 21 साल से लेकर 70 साल तक होनी चाहिए अगर 2 आदमी हैं, को एप्लीकेशन है आप। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट की। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपके पास 2 साल का कंटिन्यू का जो सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, जो आपके पास एक्सपीरियंस है इसके बारे में आपकी फ़ील्ड में। और आपके पास जो बहाना आप नौकरी लेते हैं, जो
आप पेमेंट लेते हैं उसकी स्लिप जो है वो आपके पास होनी चाहिए पिछले 6 मंथ की। इसके बाद अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके पास जो है 3 साल का बिज़नेस प्रूफ होना चाहिए कि आप वाकई बिज़नेसमैन हैं, आपका बिज़नेस चल रहा है, आपका पूरा प्रूफ उसके पास आपके पास होना चाहिए उसका। इसके बाद बात कर लेते हैं मिनिमम इनकम जो है, अगर आप सैलरी पर्सन है तो 60,000 रुपये आपके होने चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो 1 लाख रुपया आपकी माहाना आमदन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, तभी आप यहाँ से पैसे ले पाएंगे बैंक अल इस्लामी से। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होना लाजमी है, डॉक्यूमेंट कौन से आपके पास होना लाजमी है जब आपने इसके लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास आपका जो आईडी कार्ड है, CNIC है, उसकी कॉपी आपके पास होना लाजमी है। अगर आप 2 आदमी मिल के पैसे ले रहे हैं, 2 भाई है या फिर 2 रिश्तेदार हैं, तो आपके पास जो है आपके CNIC की कॉपी होना लाजमी है। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। जो आपने एप्लीकेशन देनी है वो मुकम्मल तौर पे आपने जो जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी आपने उसकी कॉपी भी साथ लगानी होगी और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो आपने प्रोवाइड करना होगी। इसके बाद दोस्तों लास्ट 6 मंथ का आपके पास है यूटिलिटी बिल जो है उसकी कॉपी होना लाजमी है जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो है, अगर आपके पास कोई बिज़नेस है या आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी तमाम तर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपको इनको देना होगा बैंक वालों को, ताकि पता चले कि आपके नाम ये प्रॉपर्टी मौजूद है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो उसके लिए आपके पास चंद एक चीज़ों को होना लाजमी है। सबसे पहले नंबर पे है आपके सर्टिफिकेट। आप जो महाना लेते हैं सैलरी 25,000, 30,000 या 50,000 जितने भी, उसकी जो है आपके पास स्लिप होना चाहिए। महाना आमदन जो है वो आपकी उसकी स्लिप आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट 3 सैलरी स्लिप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। एक तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप वाकई करते हैं जॉब जिस भी कंपनी के अंदर, ठीक है। इसके बाद सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 1 साल का, जो 1 साल पिछला गुजर चुका है जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक़्त का पिछले साल का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना लाजमी है। इसके साथ जो आखिरी चीज़ है वो आपकी आ जाती है डिटेल ऑफ देयर फाइनेंसिंग अलॉन्ग विद इज़ रिपेमेंट। आपकी जो रिपेमेंट है उसके साथ साथ आपकी जो डिटेल है सारी फाइनेंसिंग की वो आपके पास होना लाजमी है। जो भी आपने पैसे लेने हैं या कहीं और से लिए हैं पैसे, आपके पास उसकी डिटेल होनी चाहिए। फॉर बिजनेसमैन, जो आदमी बिजनेसमैन है वो बैंक अल इस्लामी से पैसे ले रहा है तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है, उसके पास भी चीज़ों का होना लाजमी है। यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ें जो ऊपर सैलरी पर्सन के लिए है वही बिजनेसमैन के लिए है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। तो ये तो थी वो आदमी जो कि परचेज़ करना चाहता है घर, उसके पास जिन चीज़ों का होना लाजमी तो मैंने आपको बता दिया है। अगर ऊपर आ जाते हैं तो कैलकुलेटर आ जाता है, यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आपको कितने का घर चाहिए, कितने का ख़रीदना चाहते हैं। इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट, आपको कितनी पेमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख का आप घर ख़रीदना चाहते हैं तो पेमेंट की आपको 15 लाख की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद बैंक से आप कितने सालों के लिए पैसे लेना चाहते हैं, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो यहाँ पे वो लिखेंगे आप। तो बैंक जो है वो आपको 25 साल दे रहा है, 25 साल तक जो है आप पैसे को वापस कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए इनसे कर्ज़ा लेते हैं। इसके बाद आपने क्लिक कर देना है तो यहाँ आपके पास मंथली पेमेंट आ जाएगी कि आपने मंथली पेमेंट इनको कितनी देनी होगी, माहाना कितनी अदा करनी होगी बैंक को। ऊपर इनका फतवा दिया हुआ है, आप फतवे को पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये शराइत थी जब आप घर को परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। आगे आ जाती है कंस्ट्रक्शन। अगर आप घर को नए सिरे से बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है इतने कि आप अपने घर को बना सके, आपके पास जो आपकी आमदन है वो बहुत कम है, तो आप बैंक से पैसे लेके वो भी अपना घर बना सकते हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो कि आप घर को ख़रीदना चाहते थे उस वक़्त आपको दी गई थी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है वो यहाँ पे आप अगर गौर करें। कंस्ट्रक्शन के लिए जो है मैक्सिमम जो है वो 2 साल आपको दिए जाएंगे, कम अज़ कम 2 साल के अंदर आपने उनको पैसे वापस करना होंगे। इसके साथ साथ जो है 3 साल भी आपको दिए जा सकते हैं अगर आप 3 साल में इनको पैसे वापस करना चाहें, और 25 साल के दरमियान करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने सालों के लिए पैसे ले रहे हैं बैंक अल इस्लामी से।
जो इनकी रेंज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 बिलियन तक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे टर्नओवर का लिखा हुआ है कि बैंक आपको कितने फ़ीसद प्रोवाइड करेगा। जो सैलरी पर्सन है उसको 70%, ठीक है। इसी के साथ जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी क्राइटेरिया मौजूद है। तो जब आप घर नए सिरे से बनाएंगे आपको 30%, 25% खुद से पैसे अदा करना होंगे, बाकी जो है वो बैंक प्रोवाइड करेगा आपको पैसे, वो आप माहाना किस्त के ऊपर अदा कर देंगे बैंक को। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे नीचे दी हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया है। एलिजिबिलिटी जो इसकी है वो यहाँ पे दे सकते हैं, कौन आदमी है जो ले सकता है ये कर्ज़ा, कौन आदमी है जो नहीं ले सकता, ये सारी चीज़ें वही लिखी है जो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन ये दिया जाता है, अगर आप अपने घर की तज़यीन व आराइश करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है तो वो भी आप पैसे ले सकते हैं अपने घर की तज़यीन व आराइश के लिए भी। इसके साथ जो चौथा ऑप्शन है आपके पास रिप्लेस करने का, अगर एक जगह पे आपका घर मौजूद है, आप किसी और जगह पे जाके घर बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पैसे जो है ले सकते हैं बैंक अल इस्लामी से। तो डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर, बगैर सूद के आप कर्ज़ा ले सकते हैं बैंक अल इस्लामी से। बहुत कम ऐसे बैंक हैं जो कि बगैर सूद के पैसे देते हैं अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको 2 फतवे भी दिखा दी है मुफ्तियान के, आप इनको भी देख सकते हैं, इनको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मुफ्तियान ने साइन किए हुए हैं कि बिल्कुल जो ये कर्ज़ा फ्राहम कर रहे हैं अपने कस्टमर को वो बगैर सूद के दे रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।